कभी कभी हमारे साथ होता है कि हमें लगता है कि चीज़ें थम सी गई हैं। सब कुछ करके देख लिया तब भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये टाइम है हमारा चीज़ों को लेट गो करने का। लेट गो का मतलब है कि सब कुछ उस डिवाइन पावर पे सरेंडर करने का, जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, भगवान, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं उसको सरेंडर करने का। इसका मतलब होता है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है। अब आपने उनके हाथ पे छोड़ दिया है कि वो जो करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा। आपको पूरा ट्रस्ट है उनके डिसीजंस पे। आप फील करना, जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं तभी मिरेकल्स होना स्टार्ट होते हैं। जब तक हम मुट्ठी बंद करके रखेंगे तो मुट्ठी में कोई और चीज़ नहीं आएगी। जब हम धीरे धीरे अपनी मुट्ठी छोड़ेंगे तभी तो नई चीज़ों का स्पेस बनेगा। तो इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। सरेंडर वीकनेस नहीं होती है, सरेंडर गिव अप नहीं होता है। गिव अप हम फियर में करते हैं। यहाँ सरेंडर का मतलब है कि हमें पूरा ट्रस्ट है उस डिवाइन पावर पे, उस पे जिसने हम सबको बनाया, जिसने इस नेचर को बनाया। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता पर नेचर एग्जिस्ट करती है। वो किसने बनाई? तो कोई तो शक्ति है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, जो ये सब चला रही है और बहुत अच्छे से चला। जब वो हमारे लिए करेंगे तो वो जो भी करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा ही करेंगे। बट सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अलाइन एक्शन लेना छोड़ दें। आप अपने एक्शंस लें, अलाइन एक्शंस लेते रहें, बट चीज़ों को चेक करना छोड़ दें, चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें, चीज़ों का रिकॉर्ड रखना छोड़ दें। यार मैंने तो ऐसा कर दिया, अभी तक हुआ नहीं, हुआ नहीं। क्योंकि जहाँ आप सरेंडर करते हैं वहाँ आपका फेथ आ जाता है। और जब आप में फेथ होगा आप तभी सरेंडर कर पाएंगे। अगर आप में फेथ नहीं है तो आपने सरेंडर नहीं किया है। क्योंकि सरेंडर का मतलब ये होता है कि मुझे पता है होगा ज़रूर, और जब होगा बहुत अच्छा होगा। आप इसको एज एन अफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि मुझे पता है ये होगा ज़रूर, पर जब होगा बहुत अच्छा होगा। मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया। जब आप कंप्लीट सरेंडर करेंगे तो आपको फील होगी एक पीस, एक शांति। आपका ये जो माइंड है ये ओवर थिंकिंग करना छोड़ देगा। आप बहुत रिलैक्स रहने लग जाएंगे, चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देंगे। तब आपको रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें अब खुद ब खुद चल के आपके पास आ रही हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। सब कुछ कर लेते हैं बट नहीं होता। तो जब आपके अंदर वो पीस आती है तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, और उसके पीछे रीज़न क्या थे, और जो मिला वो उससे कितना अच्छा था। तो जब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं तो हमें अपना हाथ खोल देना चाहिए और उसके आगे फैला लेना चाहिए। मतलब आप यूनिवर्स पे कंप्लीट ट्रस्ट करके अपने अलाइन एक्शन लेते रहें, मतलब अपना कर्म करते रहें। और ये यकीन रखें कि अगर आप सही चीज़ें कर रहे हैं, सही एक्शंस ले रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये फेथ जब आपके अंदर आ जाएगा तो देखना चीज़ें कितनी जल्दी होंगी। जिसको हम डिवाइन टाइम कहते हैं, डिवाइन टाइम यही होता है जब आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो जाती है। और वो कैसे होती है? जब आप चीज़ों में कंप्लीट फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं कि अगर टाइम लग रहा है तो इसका कोई रीज़न होगा और मुझे पता है ये होगा। अगर आप ये चीज़ अपने अंदर बिठा लेते हैं तो आपका डिवाइन टाइम बहुत जल्दी आ जाता है। क्योंकि आपके एनर्जीज, वाइब्रेशंस, थॉट प्रोसेस यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हैं। और जब वो अलाइन होते हैं तो आप में ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के लिए पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो जिस भगवान, यूनिवर्स ने ये दुनिया बनाई है, जो ये सब दुनिया मैनेज कर रहा है, और हमने बहुत तरक्की कर ली है तब भी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो जो ये सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, जब हम उसको बोलते हैं कि वो आके हमारा हाथ थामे तो वो हमारी ज़रूर सुनता है। आपको ये ट्रस्ट करना होगा और वो हमारा हाथ थामता है। हमें इंडिकेशंस भी देता है, हमें चीज़ें भी बताता है, बस के साइन को समझने की ज़रूरत है। और वो आपको कब मिलेगा? जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देंगे और चीज़ों को उसके भरोसे छोड़ेंगे।
मैं यहाँ फिर कह रही हूँ, चीज़ों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये तो मेरी किस्मत ही है, ये एक्सेप्ट नहीं करना है, इसको गिव अप करना कहते हैं। हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, हम अब अलाइन एक्शंस के साथ, कंप्लीट फेथ के साथ चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं कि जो होगा मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, मुझे ये पूरा यकीन है, और जो हो रहा है वो भी मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। जब ये चीज़ आपके दिल और दिमाग में आ जाती है, तो आपने कंप्लीट सरेंडर कर लिया, और ये कोई नहीं बता सकता और ना ही कोई आपसे ज़बरदस्ती करवा सकता है। ये खुद से ही आती हैं चीज़ें, और जब आप ये कंप्लीट सरेंडर कर देंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब आप उस फेज़ में आ चुके हैं कंप्लीट सरेंडर के। सो द प्रोसेस, हैव फेथ इन द यूनिवर्स और गॉड, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, तो देखना आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें होंगी और ज़रूर होंगी। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कैसे होंगी, क्यों होंगी, कब होंगी, तो आपके पास है ना बात करने के लिए, यूनिवर्स है, भगवान है, उन्हें अपने सबसे अच्छा दोस्त माने, और जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ है वहाँ जाके बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ है, अब आपको देखना है कैसे करना, मुझे पता ये होगा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो जब आप उनसे जाके शेयर करेंगे ना, तो आपका मन बहुत हल्का होगा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे आप, और ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा अपने फेथ को डेवलप करने का उनके साथ, क्योंकि आप उनसे खुल के बात करने लग गए हैं। जब आप अपने फेथ को डेवलप करेंगे, आपको रिजल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कंप्लीट सरेंडर और गिव अप में क्या डिफरेंस होता है, और हमें कंप्लीट सरेंडर कैसे करना चाहिए। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।